वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लागू रहेगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे सुधारों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बारे में अपना पक्ष रख दिया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिस्कशन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें मान ली हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार मौजूद नहीं है। वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। सीजेआई गवई ने साफ किया है कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं बनता है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में अपनी दलीलें रखी थी। देश में वक्फ सुधार कानून लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई की। हालांकि सुनवाई में इस जो फैसले आए हैं इसमें कोर्ट केंद्र सरकार के अधिकतर फैसलों पर सहमति जताई गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। वक्फ संशोधन कानून में ये प्रावधान सुरक्षित रहेगा कि जो सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी को निर्धारित करने का अधिकार देता है कि क्या वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण किया है, इस बात की जांच सरकारी अधिकारी ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो सके वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन यह अदालत की सलाह मात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है। इसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेते कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इस बात का प्रावधान अभी तैयार होना बाकी है। वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को मान लिया है। ये फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हमने ये माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा और अब फिर से है, इसीलिए हमने माना कि पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है। हमने पंजीकरण की समय सीमा पर भी विचार किया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा। अदालत ने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। तो ये थी वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 सितंबर को सुनाए गए फैसले की तफसील। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।